एक घोड़ों की रेस थी, अलग अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए। एक पंचायत में घोड़ा नहीं था, तो पंचायत ने कहा भाई साहब अपने गांव की इज्जत का सवाल है। उन्होंने बोला क्या किया जाए कि घोड़ा नहीं है, गधे को तैयार करो। अब उन्होंने पूरे गांव ने ढूंढा, गधों में हड़कंप मच गया और मरवा दिया, रे घोड़ों में बेचेंगे। गधों में हड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी जो हृष्ट पुष्ट था ना गधा, थोड़ा सा घोड़े जैसा लगने वाला, उसको लिया। उसको लेके कि भाई तू कर सकता, वो कहता मरवाओगे रो, मत बेचो। नहीं तू कर सकता है। उसको पूरे 2 दिन का आरटीपी दे के बोला तू कर सकता है। अब इतने पंप भरते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। गधे ने बोला मैं जाएगा, गांव की इज्जत के लिए मैं जाएगा, रेस में जाएगा, पंचायत की इज्जत के लिए पूरा लुट जाएगा, लेकिन मैं जाएगा। ओके, सरपंच तैयार, सारी टीम तैयार, और गधे को लाके खड़ा कर दिया रेसिंग की लाइन पे, और गधा बिल्कुल रेडी। लेफ्ट में देखा घोड़े, अरे बारे मर गए रे, राइट में मर गए रे, बारे कांपने लग गए पाँव। अब गधा वहां तो ठीक था, लेकिन घोड़ों में पहुंचने के बाद तो फर्क पड़ता है ना, कांप रहा है, टांगे कांप रही है, और विसिल बजने वाली है। और विसिल बजने के 5 सेकंड पहले वो हुआ जिसने प्रकृति के नियम ही बदल दिए। विसिल बजने के 5 सेकंड पहले गांव के सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी। और आप कह रहे हो कि रेस का रिजल्ट क्या हुआ? अरे रिजल्ट 6 महीने तक गधा रुका ही नहीं। 5-6 रेस और हो गई 6 महीने में, वो रुका ही नहीं। क्यों? जिसके आग लग रही होती है ना, आग, वो नहीं रुक सकता। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। इस कहानी का मैसेज ये है, अगर जिंदगी में आप भी कुछ कर गुजरना चाहते हो, अपनी डिजायर को थोड़ा होले होले अब थोड़ा सा आंच देना चालू करो। लेते हैं, गौरव ने एक मनौती मानी। क्या मानी साहब? मन्नत मांगी। ठीक है, अब मन्नत में यह है कि जो पहला नवरात्रा होगा उसमें ये वहां पर जाके वैष्णो देवी में माथा टेकेगा। गॉट इट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है गौरव, अब इसने पहले नवरात्र में वहां पर क्या टेकना है? माथा। ये मनौती है इसकी, और ये भक्त भी अच्छा है। अब क्या हुआ, अब इसने ट्रेन बुक कराई हुई है अपने फैमिली के साथ, जो नई दिल्ली से जम्मू जाएगी, और वो ट्रेन है एक पर्टिकुलर डे में, एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है गौरव, अब गौरव अपने फैमिली को लेके नई दिल्ली स्टेशन जाता है। ठीक है गौरव, स्टेशन जाते ही ट्रैफिक में फंस जाता है और ट्रेन छूट जाती। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। अब ट्रेन छूट गई, अब ये क्या करेगा? मैं इससे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इसने मनौती मानी है कि मुझे जाना है। क्या करेगा गौरव? गाड़ी बुक कराऊंगा, टैक्सी बुक कराऊंगा और निकल जाऊंगा। टैक्सी बुक कराऊंगा जम्मू तक। और आपको पता चलता है कि आज टैक्सी की हड़ताल है, आपको पता चलता है और सडन कि आज टैक्सी की स्ट्राइक है। बस में निकल जाऊंगा। आप बस में निकलते हैं, चलो फॉर द, आपका दिन बड़े अच्छे थे, बस की स्ट्राइक नहीं थी, आपने बस ली और आप बस में चले, और जैसे ही आप करनाल पहुंचे बस के आगे के 2 टायर पंचर हो गए। आप क्या करोगे? लिफ्ट लूंगा। लिफ्ट कोई देता नहीं आजकल के जमाने में, आप क्या करोगे? लिफ्ट नहीं दे रहा, आपने मांगा लिफ्ट, बहुत लोगों को रोका, लेकिन कोई आदमी गाड़ी अपनी रोकने को तैयार नहीं है। क्या करोगे? गाड़ी के आगे खड़ा हो जाऊंगा, बोल भाई मुझे जाना है कैसे भी करके, बस आज लेके चल मुझे जैसे भी करके, जितने पैसे बोलेगा उतने देने को तैयार हूं, बस मुझे जाना है कैसे भी करके। एक 400 किलोमीटर की यात्रा के लिए ये माइंड लगाता है कि मैं कैसे पहुंचूं। एक चीज रुकावट डालती है तो दूसरी चीज ढूंढता है, दूसरी रुकावट डालती है तो तीसरी ढूंढता है, तीसरी रुकावट डालती है तो चौथी ढूंढता है, 40 रुकावट डालेगी तो 41 ढूंढेगा। 500 किलोमीटर की जर्नी और एक मन्नत के लिए जिंदगी 2 रुकावट डालती है, आपकी फट जाती है साहब। क्या ना, यही लोग आपके साथ कर रहे हैं।